इस वक्त हूँ जी मैं NFC सोसाइटी के अंदर। डेवो एक्सप्रेस पे जा रहे हैं, वहाँ से पैसेंजर को पिक करना है और फैसल टाउन ड्रॉप करना है। ले जी, हमने अपनी ये वाली सवारी भी उतार डाली है। हेलो, और फिर से सफ़र रवा शुरू करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ शेख ज़ैद। तो अभी हम मुस्लिम टाउन से पिक किया और या इकबाल टाउन की मार्केट में खड़े हुए हैं और टाइम से पहले मैं ऑफिस पहुंच जाऊँ जहाँ पे मेरा इंटरव्यू होना है। अभी ये जो बच्चे गुजरे हैं ये कह रहे हैं आप यहाँ पे गाड़ी क्यों खलारी हुई है। इंटरव्यू के बाद आपसे करते हैं बात, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम सलाम सलाम। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। मैं अपना सफ़र रवा सुबह का शुरू कर चुका हुआ हूँ। आज सुबह 2 काम थे मुझे, वो करने के बाद फ्री हुआ तो 12 बज चुके हुए थे, तो फिर जुम्मे के बाद ही काम का आगाज़ किया। दूसरी राइड मैंने उतारी है एक सोसाइटी में और अब यहाँ से मुझे नेक्स्ट राइड मिली है, उसे मैं पिकअप करने जा रहा हूँ। इस वक्त हूँ जी मैं NFC सोसाइटी के अंदर। यहाँ से मैंने अपनी नेक्स्ट राइड पिकअप करनी है और ड्रॉप पॉइंट है उसका महाफज टाउन। तो चलो चलते हैं पिकअप के लिए। जी हम पिकअप पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। अब उनको ज़रा इंटीमेट कर देते हैं और गाड़ी को करते हैं बंद। जी पैसेंजर आ गए हैं, फिर करते हैं टाका बाका। ले जी हमने अपनी राइड कंप्लीट कर लिया। पैसेंजर को वलेंसिया से पिक करके ड्रॉप कर चुके हुए हैं हम महाफज टाउन। और अभी हम DHA EMI के आगे खड़े हुए हैं। यहाँ पे कोई सेंटर है, बल्कि वो मैडम खड़ी हुई है, मैं पिक कर लूँ फिर करता हूँ आपसे बात। हेलो, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक है? ले जी हमने ये अपनी चौथी राइड भी कंप्लीट कर ली हुई है, जिनको हमने पिक किया था इंजीनियरिंग टाउन से और उसके बाद उन्हें ड्रॉप किया ठोकर पे। अभी हम ठोकर पे खड़े हुए हैं अपनी अगली राइड के लिए। और आज मुझे एक और काम है कि मैंने शेख ज़ैद हॉस्पिटल जाना है किसी से मिलने के लिए। तो प्रायोरिटी यही है कि कोई मुझे जल्द अज जल्द मिल जाए कोई राइड, ताकि मैं असर की नमाज ही वहाँ पे अदा कर लूँ और शेख ज़ैद वाला काम भी कर लूँ। अब देखते हैं हमें हमारी किस्मत कहाँ तक लेके चलती है। अभी एक राइड आई थी उस तरफ की, जैसे मैं एक्सेप्ट करने लगा हूँ वो डिसअपेयर हो गई है, फिर दोबारा अपीयर हुई है, मैं एक्सेप्ट करने लगा हूँ फिर डिसअपेयर हो गई है। अब देखें क्या करती है ये हमारे साथ, ये हमारे साथ कलोले कर रही है। एक और बात शेयर करता हूँ, जिन लड़कों को अभी मैंने ठोकर पे ड्रॉप किया है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के स्टूडेंट हैं। वो दोनों बेचारे भी वही बात को रो रहे थे, कलप रहे थे, चीखों पुकार कर रहे थे कि भाई वही जो मैं अपने लास्ट व्लॉग में कह चुका हूँ, नेटवर्क और इंटरनेट का इशू। वो बेचारे भी कहते हैं कि जी हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, 4th फ्लोर पे भी होते हैं, वहाँ पे भी सिग्नल नहीं आते, क्लासरूम्स में नहीं आते हैं, कोई चीज़ हमने प्रेजेंट करनी होती है, दिखानी होती है, अटेंडेंस के टाइम पे भी इतना इशू बन जाता है कि नेटवर्क नहीं आ रहा। समझ नहीं आती है कि जहाँ पे नेटवर्क को बेहतर चलना चाहिए
वहाँ पे इतना को वीक चलता है, पुअर क्वालिटी है, कॉल्स नहीं मिलती, इंटरनेट इतना स्लो होता है कि छोटी से छोटी चीज़ जो है ना वो भी डाउनलोड नहीं हो रही होती। मैंने कहा भैया ये तो अभी हर तरफ का यही हाल हो गया हुआ। ले जी अब थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, मोबाइल को तसल्ली के साथ देखते हैं, राइड को ढूंढते हैं और मिलती है तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ले जी राइड मिल चुकी हुई है, डेवो एक्सप्रेस पे जा रहे हैं, वहाँ से पैसेंजर को पिक करना है और फैसल टाउन ड्रॉप करना है। लोगों ने पीछे गाड़ियाँ और रिक्शे लगाए हुए थे, बड़ी मुश्किल से उनको पार्लियामेंट किया है कि मेहरबानी फरमाएं, जहमत फरमाएं और मुझे थोड़ा सा हिलने जुलने का मौका अता फरमाएं और मैं यहाँ से निकलूँ, आप फिर लगा लीजिएगा। पैसेंजर से बात हो गई है, वो पार्किंग वाली साइड पे खड़े हुए हैं जहाँ पे पार्किंग इन होती है। तो बस हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। ठोकर से यहाँ तक का फासला बहुत ही कम था। जी पैसेंजर को पिक करके तो फिर करते हैं टाका बाका। हेलो, क्या हाल है जी? ले जी हमने अपनी ये वाली सवारी भी उतार डाली है। ठोकर से चले थे, फैसल टाउन पहुंच चुके हुए हैं। अब हम फैसल टाउन के रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर चल रहे हैं जहाँ पे इनकी मेन मार्केट भी है और यहाँ पे एक मशहूर मिल्क शेक वाला भी है, अम्बाला। और मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने एक और चीज़ लेनी थी ये बेक हाउस से, और ये बिल्कुल आज देखे ना, कोई 2 दफ़ा मैं आना चाह रहा था, मुझे यहाँ की राइड नहीं मिल रही थी और अभी मैं क्या लेके रोड से बाहर निकला और ये लेफ़्ट साइड पे आगे ना बेक हाउस की शॉप आ जाती है। अब मैं यहाँ से रुक के तो देख लेता हूँ कि इनकी एक प्रोडक्ट जो मुझे चाहिए थी वो ख़त्म हुई थी। अगर तो वो आ गई हुई है तो हम ले लें। ले जी हम पहुँचे हैं बेक हाउस पे। यहाँ पे हम गाड़ी लगा के और ज़रा देख लेते हैं। भाई कह रहे हैं इनका रिवर्स ला लो पुटी सीधी करके। मैं कहा ओके नेवर माइंड, हमें फ़िलहाल लगानी है क्योंकि हमारा काम भी सिर्फ 5 मिनट का। अब यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक और ब्रेक। काम मुका के तो हम फटाफट नीचे आते हैं और फिर से सफ़र रवा शुरू करते हैं। हेलो, क्या हाल है? ठीक ठाक है। हम अभी गुज़र रहे हैं उस्मानी रोड पे। गार्डन टाउन राइट साइड पे है और लेफ़्ट साइड पे है मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी। अभी मैं जा रहा हूँ शेख ज़ैद, वहाँ पे एक काम है तो मेरा प्लान था कि अभी इधर आया हुआ तो वो वाइंड अप कर लूँ, क्योंकि ये ना हो कि कोई ऐसी राइड मिल जाए तो मैं यहाँ से कहाँ निकल जाऊँ। कल भी इसी तरह हुआ कि मैंने आना था यहाँ पे शेख ज़ैद में, तो हुआ कुछ यूँ कि मैं पहुँचा था यतीम खाना, वहाँ से मुझे राइड मिल गई मज़ंग की, क्योंकि ट्रैफिक बहुत थी और फंसा हुआ था मैं। और जब मुझे मिली तो पास ही थी, मैंने कहा पिक वहाँ से फिर मैं ना वापस आ जाऊँगा यहाँ पे शेख ज़ैद के पास या गार्डन टाउन, कहीं ना कहीं करीब मैं पहुँच जाऊँगा। लेकिन हुआ कुछ इस तरह कि मैं मज़ंग से होता हुआ गुलबर्ग चला गया। गुलबर्ग से जो पैसेंजर मेरे साथ था उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे जाना है डिफेंस 5 में और उनका मोबाइल हो गया है गुल, तो वो राइड नहीं करवा सकते, तो काइंडली प्लीज़ चलेंगे। मैं कहा चलो जी अब चलें, क्या कर सकते हैं। सो मैं उनको लेके डिफेंस चला गया। फिर डिफेंस में मैं तकरीबन 1.5-2 घंटे मैं घूमता रहा। उधर से निकला डिफेंस से तो मैं चला गया कौन सा इलाका था, हाँ जी फार्मा नाइट्स। एक्चुअली डिफेंस से मुझे मिली गनी शनवारी की। अब उधर मुझे खड़े हो गए 20 मिनट, कोई राइड ना मिले वापस जाने की। आज जाके मुझे वापस ही यतीम खाना के पास की सवारी मिली, लेकिन वो था फार्मा नाइट सोसाइटी से, और फार्मा नाइट्स का डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। अब मुझे टेंशन भी लगी हुई है कि ये ना हो कि मैं वहाँ पे पहुँचूँ और पैसेंजर राइड कैंसिल कर दे।
पहले मैंने कॉल रिसीव की पैसेंजर ने, फिर मैंने तसल्ली अपने आप को दी और मेक श्योर किया कि वो इंतज़ार करेंगे, 10-15 मिनट लगते हैं मुझे पहुंचने में। तो उन्होंने जब मुझे कहा कि जी डोंट बी वरी, आप आ जाए, मैं इंतज़ार कर रहे हैं, हाँ मैं इंतज़ार करूँगे। तो फिर मैं पहुंच गया वहाँ पे उनको लेके। फिर मैं इकबाल टाउन आया, उन्होंने उनसे से कोई काम था, जूता रिटर्न करवाना था, एक्सचेंज करवाना था, व्हाटएवर। वो 5 मिनट स्टे था। उसके बाद उन्होंने जाना था फैसल मूवर्स उतारा। वहाँ से मुझे एक और मिली घर के बाजू की, वो मैंने उतारी और फटाफट मैंने फिर घर जाने की। तो इस तरह कल का दिन गया आज, इसीलिए मैं पहुंचा हूँ फैसल टाउन। और मैंने कहा कि अब मैं कैसे भी करके ना पहले शेख ज़ैद वाला काम वाइंड अप करूँ, फिर उसके बाद मगरब पढ़ के तो फिर वहाँ से निकलूँगा, क्योंकि अभी 4:30 हो चुके हैं, 4:30 राइट नाउ। तो हम यहाँ से काम मुका के नमाज़ पढ़ेंगे मगरब की नमाज़ पढ़ के हम यहाँ से फिर सिलसिला शुरू करेंगे राइड का, पिकअप का, ड्रॉप का। हेलो, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अच्छा जी, हमने अपना शेख ज़ैद वाला काम जो था वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने नमाज मगरिब अदा की और फिर उसके बाद हम तकरीबन कोई 20-25 मिनट इंतज़ार करते रहे, हमें कोई राइड नहीं मिल रही। एक आ जा के राइड मिली है, तो अभी हम मुस्लिम टाउन से उसे पिक किया और या इकबाल टाउन की मार्केट में खड़े हुए हैं। अब देखते हैं या हमें यहाँ से राइड कब मिलती है और कितने बजे तक वो इंतज़ार करना पड़ता है। अभी बज चुके हैं 6:30, 7 बजे ईशा का टाइम भी है, नमाज भी अदा करनी है और 9 बजे मीजे पहुँच रहा है जौहर टाउन। मेरा वहाँ पे है आज इंटरव्यू 9 बजे और मेरी कोशिश है मैं उससे पहले पहुँच जाऊँ ताकि थोड़ा सा वक्त बच जाए। और मैंने एक पार्सल भी डिलीवर करना है, मतलब डिलीवर नहीं करना, कोरियर करवाना है। तो मेरी कोशिश यही कि मैं उससे पहले पहुँच जाऊँ मार्केट क्लोज़ होने से पहले, और अपना जो पार्सल कोरियर करवाना है वो करवा लूँ और टाइम से पहले मैं ऑफिस पहुंच जाऊँ जहाँ पे मेरा इंटरव्यू होना है। लो जी, एक्सेप्ट हो गई है। अभी अपना नंबर पिन करते हैं उनको और फिर उनको रिसीव करने के लिए निकले। लो जी, बातवा भी हो गई है और हम जा रहे हैं उनको पिक करने के लिए। चले फिर निकले यहाँ से और देखें कहाँ पे जाना है। अभी मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने सीधा जाना है कि पीछे की तरफ जाना है। ये थोड़ा सा चलेंगे तो पता चलेगा। 500 मीटर। हेलो, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक है? अच्छा जी, मैंने पैसेंजर ड्रॉप कर दिया टाउनशिप में, अभी पहुंचा हूँ। अभी मैं साइड पे लगा के तो इंतज़ार कर रहा हूँ अगली राइड के लिए। अभी ये जो बच्चे गुजरे हैं ये कह रहे हैं आप यहाँ पे गाड़ी क्यों खलारी हुई है। मैंने कहा कि मैं बस जा रहा हूँ, किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। कहते साथ बच्ची भी है, तो कहती है तो आप वहाँ पे रोज़ आप वहाँ पे गाड़ी खिलारते हैं। मैं कहा नहीं, मैं नहीं खड़ी करता। तो आपने यहाँ पे गाड़ी फिर क्यों खिलारी हुई है? क्योंकि मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आते फिर चला जाऊँगा। तो आपने ये गाड़ी की बत्तियाँ क्यों बाली हुई हैं? इतने प्यारे स्टाइल में बोल रही थी दोनों बहन भाई सेम अंदाज के साथ। लो जी, एक भाई ने एक्सेप्ट की है और ये है जौहर टाउन की। मेरी पैसेंजर से बात हो गई है, अब करते हैं हम राइड को स्टार्ट। थोड़ा सा उन्होंने गाइड किया तो अब देखें क्या बनता है। हेलो, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है? मजे में? ले जी, फाइनली हमने अपने ऑलमोस्ट सारे काम वाइंड अप कर लिए। एक हमने करना था, बन लेने थे बच्चों के लिए, वो भी ले लिए। कोरियर करवाना था, कोरियर भी करवा लिया।
और अपनी जो लास्ट राइड थी, जो हमने डिसाइड किया था या प्लान करने की कोशिश की थी कि हमें जौहर टाउन तक कोई राइड मिल जाए, वो मिल गई थी। उसे मैंने अभी ड्रॉप किया है ये शादी वाले चौक में, और अब हम जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए। और पीछे रह गए हैं सिर्फ 12 मिनट, 8:48 हो गए हुए हैं। 9 o'clock मेरा इंटरव्यू है। बस दुआ है कि ये आगे जौहर टाउन वाली ना रोड बन रही है, उधर मुझे रश ना मिले और मैं वहाँ से निकल जाऊँ टाइमो टाइम। ले जी, हम पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे हम पार्किंग ढूंढते हैं और फिर करके इंटरव्यू के बाद आपसे करते हैं बात। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हेलो, अच्छा जी, इंटरव्यू हो गया। तकरीबन चला, पहले तो वेट किया, तकरीबन 15 मिनट वेट हुआ क्योंकि इंटरव्यू चल रहा था। उसके बाद जब मेरी बारी आई तो मेरा भी इंटरव्यू शुरू हुआ। अब थोड़ा ठीक हुआ, थोड़ा ठीक नहीं हुआ। सम टाइम होता है कि क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं कि आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन अदायगी नहीं होती। कुछ दिमाग कहीं और होता है, ज़बान कहीं और होती है, ध्यान कहीं और होता है। अब अल्लाह ताला पे ही है कि क्या रिज़ल्ट निकलता है। जो होगा इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। अल्लाह ताला कोई ना कोई बेहतर रास्ता ही दिखाएंगे और बेहतरीन असबाब पैदा करेंगे। अगर मेरी किस्मत में होगी जॉब तो कॉल आ जाएगी, अगर नहीं होगी तो फिर कोई और कोशिश कर लेंगे, कहीं और इंटरव्यू आ जाएगा। अप्लाई काफ़ी जगह किया हुआ है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो बन ही जाएगी ना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो उससे अगली कल, बाकी अल्लाह खैर करेगा। अच्छा जी, आपसे बात ये शेयर करनी थी कि ये आज का जो इंटरव्यू हुआ ये कैसे कंडक्ट हुआ, इसके पीछे जो कहानी है वो बतानी थी। कल हुआ ये था, जो मैंने अपनी लास्ट राइड ली थी यतीम खाना से ना, तो पैसेंजर को ड्रॉप करना था यहाँ पे। तो रास्ते में बात होते होते उन्होंने बताया कि जी मैं यहाँ पे कॉल सेंटर पे काम करता हूँ। उनसे तो ऐसी बात हुई। फिर उसने कहा भाई ने कि भाई अगर आप इंटरेस्टेड हैं, हायरिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है, तो आप ऐसा करें, या तो CV ड्रॉप कर दें या फिर मुझे बता दे, कोई मेल वगैरह कर दे, मैं डिलीवर कर दूँगा। मैंने कहा भाई CV तो मैं साथ लेके घूमता हर वक्त, मैंने तो अपने सीट के साथ एक एनवलप रखा हुआ है, उसके अंदर CV रखी हुई है। तो जब भाई को ड्रॉप किया, दैट टाइम मैंने CV ड्रॉप कर दी। अभी मेरे ख्याल के साथ CV ड्रॉप की, भाई से अल्लाह हाफिज़ हुआ। खैर जो कन्वर्सेशन थी वो बड़ी अच्छी हुई भाई से। भाई ने अपने बारे में कुछ बताया, 1 साल हो गया था भाई को इसी कंपनी में काम करते हुए। तो उससे बताया कि कंपनी अच्छी है, स्टार्टिंग पे ट्रेनिंग भी देते हैं, ट्रेनिंग भी सेशन उनके अच्छे चलते हैं। अगर थोड़ा सा बंदा नॉर्मल भी हो तो वो ट्रेनिंग के साथ कुछ अरसे में बेहतर हो जाता है। आप ट्राई ज़रूर करें। मैंने कहा चलो ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो मैंने फिर भाई को अपनी CV दे दी और घर पहुंचा तो मेरे ख्याल के साथ 10:30 पौने 11 या 10 से 11 बजे के दरमियान तो मुझे मैसेज आ गया इंटरव्यू का। तो मैंने फिर अप्लाई किया और आज मैं इंटरव्यू के लिए पहुंच गया। अब देखते हैं क्या बनता है, बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर मेरी किस्मत पे है यहाँ पे जॉब तो इंशाअल्लाह ज़रूर आएंगे, और अगर नहीं होगी तो फिर कोई बात नहीं। एनीवेज़, आज का व्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। छोटी सी गुजारिश करेंगे कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट लाजमी दिया करें ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या कारनामे सर अंजाम दे रहा हूँ, उसके बारे में मुझे लाजमी बताया करें। जितने भी लोग देखते हैं कोशिश किया करें कि पहले तो वीडियो पूरी देखा करें
क्योंकि कुछ चीज़ें कहीं पे मैं बोल देता, कुछ कहीं पे बोल देता, अभी उस तरह का पैचअप नहीं हुआ। तो कोशिश कर लिया करे कि पूरी वीडियो देख लिया करे और कमेंट लाजमी दिया करे उसके वीडियो के हवाले से कि कैसी लगी आपको, अच्छी लगी, बुरी लगी कि बहुत अच्छी लगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आप सबका हाफ़िज़ नासर। अल्लाह हाफिज़।